दरवेश और उसका चेला। एक दरवेश और उसका कमसन चेला शहर से दूर किसी जंगल में रहते थे। दरवेश आम तौर पर याद खुदा में मसरूफ रहता था और चेला आसपास की बस्तियों से भीख मांगकर उसकी खिदमत किया करता था। दरवेश का दिल इंसानियत के दर्द से लबरेज था और वो सुबह शाम इंतहाई सोजो गुदास के साथ ये दुआ किया करता था, मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और बेवसीला इंसान हूं और तेरे बंदों की कोई खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू मुझे बादशाह बना दे तो मेरी जिंदगी का हर सांस भूखे और नंगे इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ होगा। मैं यतीमों, बेवाओं और नादार लोगों की सरपरस्ती करूंगा। मैं महताजों के लिए लंगर खाने खोलूंगा। मैं अदलो इंसाफ का बोलबाला करूंगा। रिश्वतखोर और बददियानत अहलकारों को इबरतनाक सजाएं दूंगा। मजलूम मुझे अपनी ढाल समझेंगे और जालिम मेरे नाम से कांपेंगे। मैं नेकी और भलाई को परवान चढ़ाऊंगा। कमसन चेले को ये यकीन था कि किसी दिन मुर्शिद की दुआ जरूर सुनी जाएगी और उनके दिन फिर जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया, चेला जवान हो गया और नेक दिल दरवेश में बुढ़ापे के आसार जाहिर होने लगे। रफ्ता रफ्ता चेले के एतकाद में फर्क आने लगा, यहां तक कि जब दरवेश दुआ के लिए हाथ उठाता तो वो उसके करीब बैठने की बजाय चंद कदम दूर बैठता और दबी जबान से ये दुआ शुरू कर देता, मेरे परवरदिगार, अब मेरा मुर्शिद बूढ़ा हो चुका है, इसके बाल सफेद हो चुके हैं, दांत झड़ चुके हैं और बीनाई जवाब दे चुकी है। अब वो मुझे तख्त की बजाय कब्र से ज्यादा करीब दिखाई देता है। अगर तुझे एक नेक दिल आदमी का बादशाह बनना पसंद नहीं तो मुझे बादशाह बना दे। मैं ये अहद करता हूं कि मेरा हर काम अपने मुर्शिद की ख्वाहिशात के उलट होगा। मैं सख्त दिल से अहद करता हूं कि मैं नादारों को ज्यादा नादार और बेबसों को ज्यादा बेबस और मजलूमों को ज्यादा मजलूम बनाने की कोशिश करूंगा। मैं चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती करूंगा। मैं शुरफा को जलील करूंगा और जलीलों को इज्जत की कुर्सियों पर बिठाऊंगा। मैं राशि और बददियानत अहलकारों की सरपरस्ती करूंगा। इब्तिदा में ये होशियार चेला छुप छुप कर दुआएं किया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका हौसला बढ़ता गया और कुछ मुद्दत बाद उसकी हालत ये थी कि जब मुर्शिद दुआ के लिए हाथ उठाता तो वो भी उसके करीब बैठकर ही बुलंद आवाज में अपनी दुआ दोहरानी शुरू कर देता। दरवेश अपनी आंखों में आंसू भरकर ये कहता कि अगर बादशाह बन जाऊं तो अदलो इंसाफ, नेकी और सच्चाई का बोलबाला करूं, और चेला कहकहा लगाकर ये कहता कि अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो जुल्म और बदी का झंडा बुलंद करूंगा। दरवेश कहता कि मेरे खजाने से माजूर और नादार लोगों को वज़ाइफ मिलेंगे, और चेला ये कहता कि मैं उन पर सख्त जुर्माने आयद करूंगा। दरवेश उसे डांट डपट करता और बसा औकात डंडा उठाकर पीटना शुरू कर देता, लेकिन चेला अपनी रवायती नियाजमंदी के बावजूद अपने मौकिफ पर डटा रहा। फिर वही हुआ जो पुराने वक्तों में हुआ करता था, यानी मुल्क का बादशाह चल बसा और तख्त के कई दावेदार एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सौंधकर मैदान में आ गए। दूरअंदेश वजीर ने रातों रात तमाम दावेदारों को जमा करके ये तजवीज़ पेश की कि अब मुल्क को खाना जंगी से बचाने की एक ही सूरत बाकी रह गई है, और वो ये कि शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और अलिस सुबह बाहर से जो आदमी सबसे पहले मशरकी दरवाजे पर दस्तक दे उसे बादशाह तस्लीम कर लिया जाए। ये तजवीज़ बइत्तेफाक राय मंजूर की गई। फिर ये हुआ कि नेकदिल दरवेश का चेला भीख मांगने के लिए किसी छोटी मोटी बस्ती का रुख करने के बजाय मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ जा निकला। वो फटते ही उसने शहर के मशरकी दरवाजे पर दस्तक दी। पहरेदारों ने दरवाजा खोलकर उसे सलामी दी और उमरा उससे एक जुलूस की शक्ल में शाही महल की तरफ ले गए। नए बादशाह ने तख्त पर रौनक अफरोज होते ही ये हुक्म जारी किया कि मेरी सल्तनत में जितने दरवेश, फकीर और साधु हैं उन्हें किसी ताखीर के बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हुक्म की तामीज़ की गई, लेकिन खुशकिस्मती से नए बादशाह के मुर्शिद को किसी तरह ये पता चल गया कि उसका होशियार चेले की दुआ कबूल हो गई है और वो सरहद अबूर करके किसी दूसरे मुल्क में चला गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी तशरीह या तबसरे का मोहताज नहीं। नए बादशाह ने पूरी मुस्तैदी और दयानतदारी के साथ अपने तमाम वादे पूरे किए। नहरों का पानी बंद कर दिया गया, कुएं और तालाब गलाजत से भर दिए गए, चोरों और डाकुओं को जेलों से निकालकर हुकूमत का कारोबार सौंप दिया गया। नेक खुदा परस्त इंसानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। गरज उन दानिशमंदों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी जिन्होंने मुल्क की भलाई के लिए एक गदागर को तख्त पर बिठा दिया था। जब नए बादशाह के मजालिम अपनी इंतहा को पहुंच गए तो आवाम के लीडरों ने उसका हस्ब नसब मालूम करने की ज़रूरत महसूस की। साबिक वज़ीर आज़म की क़यादत में एक वफ़द तलाश बेसयार के बाद बादशाह के मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ
اور اس سے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائیے۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی گریوزاری سے متاثر ہوئے یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا اور اس نے مروبیت کے احساس سے مرغوب ہو کر کہا، پیر و مرشد، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف اپنی رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب بھیک مانگا کرتے تھے، خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت ہے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا، اگر قدرت کو ان کی گریوزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے، میری عمر بھر کی دعائیں رائیگاں نہ جاتیں۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔